समुद्र की आवाज एक डरावनी कहानी है जो जापान से है। यह जापानी वेबसाइट्स पर बहुत प्रसिद्ध है और कई लोग कहते हैं कि यह उन्होंने जो सबसे डरावनी कहानी पढ़ी है। मुझे यकीन नहीं है, शायद आपको यह उतनी डरावनी न लगे जितनी यह जापानी लोगों को लगती है। कल रात मैं आखिरी ट्रेन से घर लौट रहा था। मेरा घर ग्रामीण इलाके में है और मैं ट्रेन के डिब्बे में अकेला था। ट्रेन की गति मुझे सोने जैसा महसूस करा रही थी और मुझे अपनी स्टॉप तक पहुंचने में अभी काफी स्टेशन बाकी थे। मैं सोने ही वाला था और मुझे समुद्र की शांति देने वाली आवाज सुनाई दी। जैसे ही मेरी आंखें बंद हो रही थी, मुझे ट्रेन के डिब्बे में बहुत ठंड लग रही थी और मैं सोने ही वाला था कि अचानक यह ख्याल आया, मैं समुद्र की आवाज क्यों सुन रहा था। तभी मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। डिब्बा पूरी तरह से खाली था। यह आवाज कहां से आ रही थी? फिर मैंने ऊपर देखा। लागेज रैक पर मुझे कुछ दिखा। एक आदमी था जिसकी त्वचा पीली और फटी हुई थी और बाल उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह मुझे घूर रहा था, रैक के स्लैट से झांकते हुए। उसके मुंह की मांसपेशियां हिल रही थी। जो आवाज मैं सुन रहा था वह समुद्र की आवाज नहीं थी, यह उसकी फुसफुसाहट की आवाज थी। भूश भूश भूश। हमारी नजरें मिल गईं और मैं इतना डर गया कि मेरी आंखों को हटाना असंभव सा लगने लगा। उस पल ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आंखों को हिलाना ही भूल गया हो और मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं घबराया हुआ था। उसका मुंह बस हिलता जा रहा था, जैसे लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। उसकी पीली आंखें बस मेरी आंखों में घूरे जा रही थी। जैसे ही मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा, ट्रेन मेरी स्टेशन पर आ गई। मैं अपनी सीट से कूदा और दरवाजे से बाहर गिरते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गया। जैसे ही ट्रेन चली, मुझे दिखा कि वह अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। मैं डर से कांपते हुए जल्दी से अपने घर वापस चला गया। जब मैंने दरवाजा बंद किया और उसे मजबूती से लॉक किया, तब भी मैं शांत नहीं हो सका। रात के बीच में मुझे कुछ सुनाई दिया। आवाज नीचे से आ रही लग रही थी, भूश भूश भूश। ये समुद्र की शांत आवाज थी। मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं डर के मारे नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, यह देखने के लिए कि वह क्या था।